तो बेटा आज हम जो है सेकंड शॉट पढ़ने जा रहे हैं किसका, पॉपुलेशन का। ये आपका एसएसटी का क्लास 9th का चैप्टर है। इसमें अपन ने इस पिछले लेक्चर पर क्या पढ़ा था, याद करो भाई, एब्सोल्यूट और परसेंटेज चेंज इन पर ईयर अपन ने पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि भैया एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि उदाहरण के तौर पर आपके जो भी पिछले साल की तुलना में 80 मार्क्स तुम्हारे बढ़ गए बेटा, तो ये तुम्हारी एब्सोल्यूट नंबर है। कैसा नंबर है ये, एब्सोल्यूट। और कितना प्रतिशत बढ़ गए तुम्हारे, 16% बढ़े थे। कितना प्रतिशत बढ़े थे, 16% बढ़े थे। तो वो क्या हो गया, पहले से 16% बढ़ गए, तो बेटा ये क्या हो गया, परसेंटेज चेंज हो गया। बोलो बेटा क्या हो गया, ये परसेंटेज चेंज हो गया। क्लियर है क्या बेटा ये? तो ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके थे। उसके बाद अपन जो है इस पर आते हैं बेटा पॉपुलेशन चेंज कैसे होती है, जरा ये अपन यहाँ से पढ़ेंगे। बर्थ रेट से, बर्थ जितनी ज़्यादा बर्थ होंगी उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। डेथ रेट, डेथ जितनी बेटा कम हो जाएंगी उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। माइग्रेशन मतलब बेटा यहाँ से लोग कहाँ चले गए बेटा, जापान चले गए, अमेरिका चले गए, यहाँ से लोग कनाडा चले गए, तो बेटा ये हो गई इमाइग्रेशन की माइग्रेशन, ई माइग्रेशन, एग्जिट चले हो गए बेटा। और बेटा रशिया से जो है बाहर से बाहर आ गए बेटा, उसको अपन कहेंगे माइग्रेशन, उसको अपन क्या कहेंगे, माइग्रेशन कहेंगे बेटा। इधर देखते जाओ। तो बेटा जनरली बेटा जो बाहर जाते आते जाते कमी है बेटा, ज़्यादातर फिर किस पे फर्क ज़्यादा पड़ता है, बर्थ रेट और डेथ रेट पे। बेटा जो लोग जाते भी है तो घूमने जाते हैं, फिर वहाँ सेटल यहीं के यहीं आ जाते हैं वापस घूम करके। तो बेटा यार देखो ज़्यादातर फर्क किस पे पड़ता है बेटा, बर्थ रेट और डेथ रेट पर। बर्थ रेट और तो ये ज़्यादा इससे इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है बेटा पॉपुलेशन। आई बात समझ में? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। बर्थ रेट अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे, बर्थ रेट क्या होता है, इट इज अ नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 पर्सन इन एन ईयर। एक मैंने सुनो एमएलबी कॉलोनी में 1000 लोग रहते हैं बेटा। हमने 2025 की बात है बेटा और अब 2026 आ गई। तो 2025 में हमने देखा स्टार्टिंग में जनवरी, ठीक है, 31 को हमने देखा कि जनवरी 31 में 2025 में कितने लोग थे, 1000 लोग थे एमएलबी कॉलोनी में। और अब 1020 लोग आ गए हैं। कितने लोग आ चुके हैं, तो बेटा अब जो है 20 लोग आ चुके हैं 1000 पे। तो बेटा बर्थ रेट हो गया बेटा, कितना प्रतिशत इंक्रीज हो गया बेटा, 2%। कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 2%। कैसे बेटा, 20 लोग बढ़े प्रति 1000 पर। कितने 1000 पर, 20 लोग बने बढ़े 1000 लोग पर। तो बेटा इसका अपन जो परसेंटेज निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, बताना जरा। 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 2% इंक्रीज हो गया बेटा। 2% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यार नंबर में अगर बोले तो 20 लोग बढ़ गए। पहले 1000 लोग थे, पहले 1000 लोग थे बेटा, अब इसमें 20 लोग और ऐड हो गए। अब कितने हो गए, 1020 हो गए। कितने हो गए बेटा, 1020। तो नंबर में, एब्सोल्यूट में नंबर में क्या आ जाएगा, 1020। और परसेंटेज में कितना इंक्रीज हो गया बेटा, 2% इंक्रीज हो गया है। और बेटा डेथ रेट क्या होता है, 1000 लोग थे एमएलबी कॉलोनी में, अब उसमें बेटा कितने लोग मर गए, 10 लोग मर गए बेटा। तो वो क्या हो जाएगा, 1% क्या डेथ रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इंडिया का जनरली लो डेथ रेट कम होता है, बर्थ रेट ज़्यादा होता है। इंडिया का डेथ रेट क्या होता है, कम, और बर्थ रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इंडिया के पास बेटा हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है बेटा। बाहर से लोग जो है ना, युगांडा, जिम्बाब्वे, ठीक है, और बेटा ये जो बहुत, हाँ बेटा ये जो बहुत ये बड़े बड़े लंबे लंबे जिम्बाब्वे के भूतिया तत्व, बांग्लादेश और यहाँ तक के, समझ लो बेटा, बड़े बड़े लंबे लंबे, ठीक है, क्रिस गेल जैसे भूत लोग आ जाते हैं और बेटा अपना इलाज इंडिया में कराते हैं। वेस्ट इंडीज वगैरह से भी ये लोग आ जाते हैं बेटा। आई बात समझ में, अफ्रीका से, जमाइका बेटा। आई बात समझ में, चलो। तो बेटा ये सारे जो हैं बेटा, ये सारे जो यहाँ से आ जाते हैं। और इंडिया की क्या है, हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं यहाँ के। न्यू दिल्ली के सस्ता इलाज हो जाता है। यहाँ तक कि अमेरिका से लोग इधर आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से लोग इधर आ जाते हैं, इलाज कराते हैं, फिर वापस चले जाते हैं और घूम भी लेते हैं बेटा, घूम भी लेते हैं। जैसे कहा जाता है बेटा कि आप जो है दुबई अगर जाओ तो आप दुबई में आईफोन खरीदने जाओ और वहीं से घूम के भी आ जाओ। और यहाँ तक एप्पल जो है, इससे इंडिया में एप्पल खरीदने से अच्छा है बाहर दुबई जाओ, एप्पल खरीद के भी आओ, घूम के भी आओ, वही रेट में आपका एप्पल बढ़ जाएगा। और ऐसे ही सेम टू सेम कहा जाता है कि इंडिया घूम लो पूरा मज़े तरीके से, और जो है इंडिया में अपना इलाज भी करा दो और घूम करके इलाज करवा दो और फिर वापस आ भी जाओ। तो तुम उनकी कंट्री में, वो फिनलैंड जैसे है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो वो इंडिया में लोग जो है हॉस्पिटल वो कराते हैं, इसलिए हमारे यहाँ की डेथ रेट कम होती है। हमारे यहाँ पर डेथ रेट क्या रहती है बेटा, कम। आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान रखना बेटा। लेकिन 1981 की बात तुम्हें पता ही है बेटा, फैमिली प्लानिंग लगाई गई। क्या लगाई गई 1981 में, जो है जैसे हम दो हमारे दो, हम दो, अब तो हमारा एक हो गया, हम दो हमारा कोई भी नहीं। आई बात समझ में,
तो बेटा इस तरीके से जो फैमिली प्लानिंग चल रही है बेटा, छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये सारी की सारी जो एडवर्टाइजमेंट चल रही है, इससे क्या हो गया, बर्थ रेट भी घट गया बेटा। अब तो बर्थ रेट भी क्या होता जा रहा है, घटता चला जा रहा है बेटा इंडिया का 1981 की बात से। तो बेटा इंडिया जो है बताओ कैसे इंक्रीज निकालोगे, बर्थ रेट से निकालोगे, डेथ रेट से निकालोगे, या पॉपुलेशन ग्रोथ से? बेटा पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे निकालोगे? तो बेटा अपन पॉपुलेशन ग्रोथ देख लेंगे। क्या देख लेंगे? पॉपुलेशन ग्रोथ में बर्थ रेट भी आ जाएगा, डेथ रेट भी आ जाएगा। तो जो भी चीज बर्थ हो उसको प्लस में कर देना, +20, समझ में आ गया। माइनस में -10 मतलब 10 -10, जो मर गए वो माइनस में आ जाएंगे, और बेटा जो चले गए वो भी माइनस में, और जो आ गए रशिया से आ गए बेटा, रशियन आ गई तो बेटा वो क्या हो गया, प्लस में। देखो बेटा, देखो बेटा, तो देखो बेटा, सुनो बेटा, तो बेटा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बेटा, यार देखो, तो बेटा बर्थ रेट प्लस क्या हो जाएगा, बर्थ रेट, माइनस क्या हो जाएगा, डेथ रेट, और बेटा प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, जो है अंदर आ गए बेटा लोग, बाहर से लोग अंदर आ गए बेटा, तुम्हें पता ही ये कौन है ना, तो बेटा प्लस आई हो गया बेटा। और जो लोग बाहर चले गए बेटा, कनाडा चले गए बेटा, कनाडा कहाँ चले गए, आई बात समझ में, चले गए बेटा, यहाँ से कई लोग पंजाबी लोग कनाडा चले गए, तो बेटा वो माइनस ही हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, आई बात समझ में। तो इस तरीके से ये हो जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिलकर के क्या बन जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ, आई बात समझ में। तो पॉपुलेशन ग्रोथ इसका आंसर आ जाएगा भाई। इधर देखते जाओ। अब बात आती है, दो प्रकार की माइग्रेशन होती है बेटा, एक होती है इंटरनल माइग्रेशन और दूसरी कौन सी होती है, इंटरनेशनल माइग्रेशन। कौन सी होती है, इंटरनेशनल, और एक कौन सी होती है, इंटरनल। बेटा अगर मान के चलो कि कोई माइग्रेशन जो है अगर हो रही है और विथ इन कंट्री हो रही है बेटा, तो उसको अपन इंटरनल माइग्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, विथ इन कंट्री, हाँ इंटरनल या नेशनल माइग्रेशन। और इंटरनेशनल में कौन सी आ जाएगी बेटा, बिटवीन द कंट्रीज। बेटा सुनो, तो बेटा कोई लोग जो हमेशा के लिए है ना, इधर देख लो, ग्वालियर छोड़ के बेटा भोपाल चले गए। कहाँ चले गए बेटा, भोपाल चले गए, ग्वालियर छोड़ करके, तो बेटा ये कौन सी माइग्रेशन हो रही है, इंटरनल माइग्रेशन हो रही है। और बेटा ग्वालियर छोड़ के रशिया चले गए बेटा, तो ये कौन सी माइग्रेशन हो रही है, इंटरनेशनल बेटा जो है माइग्रेशन हो रही है। आई वैसा हमेशा के लिए चले गए बेटा, वहीं रहेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं मजे करेंगे। आई वैसा कोई बात ध्यान रखना बेटा, क्लियर है क्या। हाँ बेटा, तो जल्दी जो है हमारी पड़ोसी देश रशिया से अपने संबंध बहुत ज़्यादा गहरे होते चले जा रहे हैं। आई बात समझ में, पुतिन हमारा दोस्त है। आई बात समझ में, कोई बात ध्यान रखना। मोदी, देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, रशिया और रसिया इनके पीछे नहीं पड़ना है जिंदगी में, ध्यान रखो बेटा। यार देखो रसिया, यार देखो बेटा, यार देखो दूसरा बेटा, अगर मैं बात करूं बेटा, इधर ध्यान देना, तो बेटा अगर इंटरनल माइग्रेशन होगी तो बेटा क्या पॉपुलेशन पे अफेक्ट पड़ेगा, हमारी इंडिया की पॉपुलेशन पे अफेक्ट पड़ेगा। अगर इंटरनल माइग्रेशन हो गई, ग्वालियर से भोपाल पहुंच गए, हमेशा के लिए ग्वालियर से इंदौर में चले गए, तो बेटा हमारी पॉपुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। लेकिन क्या किस पे फर्क पड़ जाएगा, किस पे, डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोजिशन में अंतर हो जाएगा बेटा। डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर, ऐसे ही मध्य प्रदेश से लोग कहाँ पहुंच गए बेटा, जो है मध्य प्रदेश से लोग मुंबई पहुंचते जा रहे हैं बेटा, सब लोगों को जो है ना एक्टर बनना है, महाराष्ट्र पहुंचते जा रहे हैं, तो महाराष्ट्र की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो जाएगा। पहले इक्वल बराबर थे, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मान के चलो पहले बराबर थे, लेकिन अब बेटा महाराष्ट्र से लोग जो है एक्टर बनने कहाँ निकल रहे, एक्टर एक्ट्रेस बनने कहाँ निकल रही बेटा, मुंबई महाराष्ट्र चले गए, तो बेटा महाराष्ट्र की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, उधर डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, उधर डेंसिटी बढ़ जाएगी, उधर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। लेकिन इंडिया, यहाँ की ग्वालियर की, मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, घट जाएगी बेटा। आई बात समझ में। तो बेटा कंपोजिशन, और बेटा ये होगा डिस्ट्रीब्यूशन, क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट पड़ गया। और बेटा कंपोजिशन ऐसे कि बेटा जो बेटा यहाँ के लड़के हैं उनको कोई एक्टर नहीं बना रहा बेटा, लेकिन जो है यहाँ की लड़कियां बड़ी खूबसूरत है, यहाँ की ग्वालियर की, तो पकड़ के कहाँ भेज रहे हैं बेटा, इधर देखो बेटा, इधर देखो बेटा, कहाँ ये जो है कहाँ भेजी जा रही है, मुंबई में जा रही है बेटा। ये कहाँ जा रही है, यहाँ की ग्वालियर की लड़कियां, इधर देख लो, ग्वालियर की लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं, एक्टर बनने कहाँ जा रही हैं, मुंबई जा रही हैं बेटा, महाराष्ट्र जा रही हैं, हमेशा के लिए वहाँ सेटल हो रही हैं बेटा, ठीक है। लेकिन यहाँ के लड़के कैसे हैं, यहाँ के लड़के ऐसे ही हैं बेटा, यहाँ के लड़के ज़्यादा जो है नहीं है, समझ रहे हो बात को। तो बेटा इससे क्या चेंज हो गया, कंपोजिशन चेंज हो गई। इससे क्या चेंज हो गई, कंपोजिशन। हमारे यहाँ पर जो इधर, इससे कंपोजिशन कैसे चेंज हो गई, लड़कियाँ यहाँ पर, कंपोजिशन मतलब लड़कियाँ यहाँ पर कम हो गई और महाराष्ट्र में लड़कियाँ बढ़ गई, हमेशा के लिए वहाँ पहुँच चुकी बेटा, वो वहीं की वहीं रहेंगी। आई बात समझ में, हाँ यार देखते जाना। तो बेटा ये हो गया समझ में आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोजिशन समझ में आ गया। कंपोजिशन में क्या बोलेंगे अपन, एज वगैरह या फिर सेक्स वगैरह, मेल या फिर फीमेल,
ठीक है बेटा, ये लेंगे कंपोजिशन में। और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लेंगे बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लेंगे बेटा? महाराष्ट्र में ज़्यादा, यहाँ कम, मध्य प्रदेश में कम। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गया। पहले बराबर बराबर थे, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो गया, एक जगह ज़्यादा होगा, एक जगह क्या होगा, कम होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये अफेक्ट हुआ बेटा किससे? कौन सी माइग्रेशन से? इंटरनल माइग्रेशन से। अब बेटा ये लोग जो है ना, ज़्यादातर माइग्रेशन बेटा क्या कर रहे हैं बेटा? सुनो, गाँव से बेटा लोग कहाँ भाग रही है? शहर में। गाँव को क्या कहते हैं? रूरल की अर्बन? बताओ। गाँव को क्या कहते हैं? रूरल। और रूरल से वो कहाँ भाग रहे हैं? अर्बन एरिया में। तो दो फैक्टर होते हैं, एक होता है पुश फैक्टर। कौन सा? पुश। और एक कौन सा होता है? पुल। आइएगा समझ में, तो बात ध्यान रखना। पुल। देखो बेटा पुश, देखो मुझे बताओ पुश कौन तुम्हें करेगा? इधर देखो बेटा, इधर ज्यादा पुश नहीं करना, इधर ध्यान दो। इधर देखो बेटा, तो बेटा जो पुश फैक्टर कौन से हैं? तुम्हें बेटा यहाँ पर एजुकेशन नहीं मिल रही, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, तो तुम यहाँ से भागते हुए बेटा, ये बेटा मान के चलो छोटे गांव में एजुकेशन नहीं है, छोटे गांव में हॉस्पिटल नहीं है, तो बेटा ये जबरदस्ती उनको इलाज कराने, एजुकेशन लेने कहाँ जाना पड़ रहा है बेटा? शहर में जाना पड़ रहा है। तो ये कौन से भगा रहे हैं? एक तो यही वही वाली बात हो गई, भगा ही रहे हैं। पुश फैक्टर हो गए। कौन से फैक्टर हो गए? और बेटा एक होते हैं पुल फैक्टर। कौन से फैक्टर होते हैं? ठीक है बेटा, ये देखो बेटा पुल फैक्टर कौन से होते हैं कि बेटा वहाँ की जो चकाचौंध होती है ना, कहाँ के बड़े बड़े शहरों की, मुंबई के बड़े बड़े ये पुल करती है बेटा, अपनी तरफ खींचती है। ये बड़े बड़े इसके बीचेस, बड़े बड़े बेटा इसकी जो है इमारतें, और बेटा इतने बड़े अमीर लोग बेटा, BMW बेटा, दुबई बेटा, ऐसा नहीं, तो ये पुल करती है अपनी तरफ। तो बेटा एम्प्लॉयमेंट की वहाँ पर रोजगार अच्छा है, एक्टर को पैसे करोड़ों में मिलने बेटा, एक्टर को पैसे किस में मिलने हैं? करोड़ों में मिलने बेटा, करोड़ों में। तो ये पुल कर रही है बेटा, क्या कर रही है? ये पुल। तो दो चीजें बेटा, एक होती है पुश और एक कौन सी होती है? पुल। जो अपनी तरफ खींचे वो क्या कहलाई जाएगी? पुल। अच्छा मान के चलो तुम्हें किसी ने बेटा लैपटॉप दे दिया, पापा ने बोला तुम अच्छे मार्क्स लेके आओ, मैं तुम्हें है ना बढ़िया एप्पल का मोबाइल दिलवाऊंगा बेटा, iPhone 17 Pro Max। iPhone 17 Pro Max अगर जो है 1 टेरा GB बेटा, 1 टेराबाइट। इधर देखो, तुम अगर तुम अच्छे मैक्स ले आए तो बेटा मैं तुम्हें तो बताओ, ये तुम्हारे लिए कौन सा फैक्टर है? पुश या पुल फैक्टर है? ये है पुल है। ये फैक्टर कौन सा है? ये पुल। अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, पुल कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, पुल हो गया ये। आइए समझ, इधर देखो बेटा, ये पुल कर रहा है, इधर देख लो बेटा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ये, ठीक है, तो पुल फैक्टर हो गया। इधर देखो बेटा, तो बेटा हाँ बेटा, ये देखो अशील लड़का क्या कह रहा है कि रशिया में हम जो है पुल जा रहे हैं, पुश हो रहा है, कह रहा है पुल हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं भाई ये। तो ऐसा ना करें भाई, इधर देख लो, अशील लड़का ना बने। इधर देखो, इधर देखो भाई, और सुनो भाई, तो बेटा इधर देखो भाई, हाँ इधर देखो, नहीं कोई एडिटिंग नहीं होती। इधर देखो बेटा, कंट्रोल करो, ये बात नहीं बोलनी बेटा, इधर ध्यान दो। अब सुनो, अब अर्बन पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं बेटा, किसकी बात करूं बेटा? अर्बन पॉपुलेशन पहले कम जो है ट्रांसफर होती थी, पहले कम जो है क्या होती थी? अर्बन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज। अब अर्बन पॉपुलेशन जो है 7.29 से कितनी हो गई है? 31.80। ठीक है, तो ये बात याद ध्यान रखना बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि पहले लोग जो थे वो गांव से शहर ज्यादा आते थे, या अब जो है गांव से शहर ज्यादा आ रहे हैं बेटा? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सुनो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बढ़ गई हैं। क्या बढ़ गई हैं? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बहुत इजीली हो गई हैं, सस्ती हो गई हैं। तो बेटा ये लोग अब गांव से जल्दी जल्दी कहाँ आते हैं? शहर में। और शहर से बेटा बहुत ज़्यादा, अभी तो तुम देखोगे डबरा के लोग ग्वालियर आते हैं, फिर वापस जो है ट्रेन से डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाते हैं? डबरा। अब अच्छी फास्ट मूविंग ट्रेन फैसिलिटी हो गई है, और जो कार्ड वार्ड बन गए बेटा, है ना, कार्ड वगैरह बन गए हैं कि भैया तुम कोई पैसा नहीं लगेगा, तुम तो आते जाते रहो, महीने में बस 100-200 रुपये की पत्ती निकाल देना, हो गया काम। आइए ऐसा हमने तो बात जाना परिवार के साथ। इधर देख लो बेटा, आप सुनो, इधर देखो बेटा, आप सुनो, तो बेटा मुझे एक बार इधर कंट्रोल करना है, कंट्रोल को। इधर देखो भाई, इधर देखो बेटा, सुनो, पुश फैक्टर कौन सा है बेटा? एम्प्लॉयमेंट, और दूसरी पॉवर्टी। ये क्या है? पुल फैक्टर। ये पुल करते हैं ये बेटा, जो अमीरी होती है ना ये पुल करती है अपनी तरफ, जो गरीब है, गरीबों, आई बात समझ में, ये अमीरों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बेटा, पुलिंग फैक्टर है। आई बात समझ में, तो बात ध्यान रखना, क्लियर है? यार देख लो, अरे ऐसी बात नहीं है, यार देख लो बेटा, तुम्हारी तो बात ही नहीं है बेटा। ये आखिरी टॉपिक है एडोलेसेंट। इधर देख लो, हाँ
देखो बेटा आप सुनो, एडोलेसेंट पॉपुलेशन की बात करूं बेटा, जो तुम लोग में एज में हो बेटा, जो बेटा सबसे पहले होते हैं इन्फेंट। सबसे पहले कौन से होते हैं? जो छोटे बच्चे भी पैदा हुए वो कहलाते हैं इन्फेंट। कौन सी फेंट? इन्फेंट की एलिफेंट? इन्फेंट, INFANT। इधर इधर देखो, अभी छोटे बच्चे बेटा है ना, इधर देखो बेटा। दूसरा, फिर उसके बाद आते हैं जो दांत वांत जिसके आते हैं, जो ऐसे चबाते रहते हैं, दांत में दर्द होते रहते हैं, नए नए दांत आते रहते हैं, 6 साल तक के बच्चे, उन्हें अपन कहते हैं टॉडलर्स। क्या कहते हैं बोलो बेटा? ऐसे ऐसे चलते हैं बेटा, ऐसे ऐसे, समझो बेटा, ऐसे ऐसे चलते हैं बेटा, ठीक है बेटा। हाँ, ये देखो, तो छोटे बच्चे 1 साल के, 2 साल के, इधर देखो। और बेटा सुनो, तुम लोग जो सुनो, फिर होते हैं चाइल्ड या एडोलेसेंट। फिर कौन आ गए? एडोलेसेंट। फिर उसके बाद बेटा अडल्ट पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद ओल्ड एज आ जाते हैं। तो बेटा तुम लोग एडोलेसेंट हो बेटा। 13 से लेकर 19 साल के, जो तुम लोग 13 से 19 के बीच में हो सारे के सारे, तुम लोग 13 से 19 के हो, कोई 19 से ऊपर है क्या? नहीं है, ठीक है। इधर देखते आना। तो बेटा 13 से लेकर 19 साल के जितने भी बच्चे होते हैं वो एडोलेसेंट्स होते हैं। और बेटा जिसकी एडोलेसेंट जो होते हैं ना, ये हमारे लिए बेटा यही है जो भारत के लिए चिराग हैं ये, ठीक है बेटा। आप लोग ही जो है भारत का भविष्य हो बेटा। भारत का क्या हो तुम लोग? भविष्य हो। अभी बस में सारा भारत का भविष्य तुम्हारे ऊपर ही टिका है बेटा। इधर देखते जाना भाई। यार देखो, तो बेटा यहाँ पर अगर मैं बात करूं, एडोलेसेंस जो होती है 10 से लेकर 19 या 13 से 19 साल की उम्र, बेटा कई इसमें चेंजेस आते हैं। तुमने देखा हो बेटा, लड़कियों को पीरियड्स आते हैं, लड़कियों के आते हैं पीरियड आते हैं, लड़कों को दाढ़ी आना चालू होती है, मुच्छी चालू हो जाती है आना। आइए समझ में, ये सारी चीजें, लड़कों की आवाज थोड़ी चेंज हो जाती है बेटा। आइए समझ में, ठीक है। तो ये सारी चीजें होने लगती है बेटा। बेटा ये आप लोग जो है फ्यूचर हो बेटा। आप लोग क्या हो? फ्यूचर हो बेटा। और आप लोगों को न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारी खिलाई पिलाई बढ़िया होनी चाहिए। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? बढ़िया होनी चाहिए। तुम लोगों की छोटे बच्चे से रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है बेटा। तुम तो 10-10 रोटी भी सूझ सकते हो बेटा। आई बात समझ में? तो बात ध्यान रखना, क्लियर है क्या? तुम्हारी खुराक तगड़ी है तुम्हारी। आई बात समझ में? देख लो बेटा, तुम्हारी जो है ना, जो भट्टी है बेटा, ये चक्की है जो तुम्हारी, खतरनाक है बेटा ये। तुम जो है कहते हैं, तुम लोगों की एज में कहा जाता है पत्थर भी सूद दो ना तुम, तो तुम उसको भी खा लोगे, ऐसा कहा जाता है, लेकिन खाना नहीं है बेटा। ध्यान रखना है, ये गलत चीज है ये, ठीक है। यार देखो बेटा, यार देखो बेटा, यार देखो बेटा, सुनो। दूसरे बेटा अगर मैं बात करूं बेटा, पुअर न्यूट्रिशन कैन लीड टू डेफिशिएंसी एंड स्टैंडर्ड ग्रोथ। बेटा अगर आप लोग खाना नहीं खाओगे तो आपकी जो ग्रोथ है, आप ठिकने रह जाओगे, छुटकी रह जाओगे, छुटके। कैसे रह जाओगे? छुटके, बड़े ही नहीं हो पाओगे बेटा, छुटके। और बेटा तुम्हारे अंदर जो है कमी हो जाएगी। जैसे बेटा सुनो, जैसे जो महिलाएं, जो लड़कियां बेटा सुनो, जो लड़कियों में पीरियड्स चालू हो जाते हैं। कौन चालू हो जाते हैं? पीरियड्स। पता होगी आप लोगों को पीरियड्स क्या होते हैं? पता है पीरियड्स क्या होते हैं? खून निकलता है बेटा रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल में, है ना, पीरियड्स चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो बेटा इधर देखते जाओ। हाँ, तो बेटा उसमें सुनो इधर, तो बेटा उस टाइम पर होता क्या है बेटा, उसमें जो है ना खून निकलना है, तो बेटा उसमें रहता है आयरन। बोलो क्या रहता है बेटा? कमी हो जाती है लड़कियों की। खून बार बार हर थोड़े थोड़े टाइम में, हर महीने खून निकलता जाएगा, तो खून की कमी हो जाएगी। और बेटा ऐसी महिलाओं को या लड़कों को आयरन बहुत खाना चाहिए। पालक, ये देखो बेटा, लड़कों को भी पालक बहुत जरूरी है, तभी तो मजबूत आयरन की बॉडी बनेगी, पढ़े लिखो। यार देखो भाई सुनो, और सुनो बेटा, और अगर किसी, सुनो बेटा, अगर किसी लड़के को पीरियड्स आ रहे हैं तो बेटा वो लड़का नहीं कुछ और है बेटा, ध्यान रखना बेटा। उसको जल्दी जल्दी रशिया भेजो। इधर देखो बेटा, इधर देखो बेटा, सुनो बेटा, कंट्रोल करना, कंट्रोल है, ध्यान दो। सुनो, तो बेटा आप लोग जो है, बट इन इंडिया द डाइट इज अवेलेबल एडोलेसेंट एजुकेटेड। बेटा इधर देखो, बढ़िया तुम लोगों को अच्छे से अच्छा खाना खाना है। ये सब मोमोज वोमोज छोड़ो, दाल चावल खाओ। और बेटा मैं तुम्हें लिटरली, इधर देख लो, सुनो, मैं तुम्हें लिटरली कह रहा हूँ, आप लोग जो है ये क्या खाना, इधर ठीक है, दाल चावल अच्छे से खाओ, बैलेंस। ये सब जो ऑयल वाली गंदी चीजें उसको छोड़ो। पनीर खाओ, फिंगर चिप्स से मोमोज वोमोज छोड़ो, ठीक है। पनीर खाओ, बर्गर छोड़ो बेटा, ये है ना, मैगी वैगी छोड़ो, इनमें कुछ भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है। हाँ बस, तो बेटा इधर देखते जाना भाई। तो बेटा बेटा यार देखो बेटा, ये कंट्रोल करो। यार देखो बेटा, सुनो बेटा, इधर देखो,
बेटा बेटा मुझे लग रहा है जिस हिसाब से आप लोगों का इंटरेस्ट लग रहा है न्यूट्रिशन की नहीं, लड़कियों की कमी लग रही है। यार देखो बेटा, तुम लोग अपना खून टेस्ट कराओ, लड़कियों की कमी निकलेगी। यार देखो भाई, चलो बेटा कंट्रोल करो। तो यहाँ पर जो है बेटा इधर देखो, देखो तो बेटा यहाँ पर जो है लड़कियों को खून बहुत निकल रहा है, लड़कियों का, लड़के नहीं मार रहे हैं उनको, पीरियड्स हो रहे हैं बेटा। क्या हो रहे हैं बेटा? पीरियड्स हो रहे हैं, खून निकल रहा है, जिसकी वजह से अनेमिया हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है बेटा? एनीमिया हो जा रहा है। ठीक है बेटा, तो बेटा क्या हो रहा है? एनीमिया हो रहा है बेटा। समझ रहे हो एनीमिया क्या होता है? ठीक है, आरबीसी की कमी चल रही है बेटा। आरबीसी क्या चल रही है? कमी। तो बेटा ये सारी चीजें जो है, तो बेटा ऐसी लड़कियों को तो बेटा पालक पालक खूब खाना चाहिए बेटा। आई बात समझ में बेटा? और बेटा बेटा सुनो, ये आप लोगों को कैसे पता पड़ेगा कि आयरन की आवश्यकता है लड़कियों में या लड़कों में? प्रॉपर डाइट की आवश्यकता है। ये लोग मैगी नूडल्स और ये सब खा रहे हैं, ये सब एजुकेशन से पता पड़ेगा आप लोगों को। क्या मिले? किससे पता पड़ेगा? एजुकेशन से। बेटा तुम्हारी डाइट में क्या होना चाहिए? प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में रखो, और ये जो गेहूं की रोटी वोटी है ना, रोटी वगैरह खाने की जगह आप लोग जो है थोड़ी प्रोटीन चीज़ें अच्छी चीज़ें खाओ। गेहूं वेहूं में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन तुम्हें बॉडी बनानी है मजबूती वाली, आई बात समझ में? तो प्रोटीन खाओ। ठीक है, प्रोटीन तुम्हारी दालों में मिलता है बेटा। दाल अच्छी हरी हरी मूंग की दाल खाओ, सोयाबीन खाओ बेटा, ये सब जो पनीर खाओ बेटा। ठीक है, ग्रीन दाल खाओ, चने की दाल खाओ बेटा, ये सबसे प्रोटीन मिलेगा। हाँ बेटा सुनो, आपको चपाती कम खानी है और दाल ज्यादा सूतनी है। आई बात समझ में? चलो यार देखो बेटा, अब सुनो बेटा, बेटा ये आखिरी स्लाइड है बेटा, ये आपकी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। तो बेटा इधर देखते हैं, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या होती है बेटा? ये यार देख लो, नेशनल पॉपुलेशन जो पॉलिसी है बेटा, ये कब लाई गई थी? ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंतर्गत लाई गई थी। ठीक है बेटा, इसमें ये जो पॉपुलेशन पॉलिसी है वो कहती थी पॉपुलेशन भी कम करो, और जो जिंदा पैदा हो चुके हैं ऑलरेडी उनकी हेल्थ अच्छी हो और उनका वेलफेयर हो बेटा, सबको एजुकेशन मिले प्रॉपर। बेटा पहले कहने का मतलब क्या है बेटा कि भैया अब क्या है, जो है ना पेरेंट्स जो होते हैं ना वो लगे रहते हैं बेटा। यार देखो, अरे जो इंडिया के यार देखो इंडिया की जो पॉपुलेशन है बेटा, उसमें जो लोग हैं, जो एडल्ट लोग हैं बेटा, वो लगे हुए हैं बच्चे पैदा करने में। कोरोना आ गया, बच्चे पैदा हो गए, लाइट बंद हुई, बच्चे पैदा हो गए। आई बात समझ में? यार देखो बेटा, बारिश पड़ गई, बच्चे पैदा हो गए। आई बात समझ में? यार देखो बेटा, तो बेटा तो कहने का मतलब ये बेटा ये देखो, ये जो होते हैं ना, ये देखो बेटा, सीधी सी बात है कि ये जितने भी ये जो फैमिली वगैरह है, इसकी पूरी प्लानिंग करनी चाहिए इन लोगों को कि कितना पैसा है, कितना पैसा खर्च होगा एक बच्चा पैदा करने में। खूब पैसा खर्च होता है बेटा, आई बात समझ में? तो बेटा इधर देखो, तो 1952 में प्लानिंग की गई थी बेटा। 1947 में पता लगा खूब ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई इंडिया की, तो बेटा ये फैमिली प्लानिंग एक्ट लाया गया, अवेयरनेस लाई गई, लोगों को समझाया गया कि बेटा कम बच्चे पैदा करो, और अगर बच्चे पैदा भी कर रहे हो तो बेटा उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में ध्यान रखो। देखो जो प्रेग्नेंट महिला है, अगर देखो तुम माने नहीं, पहली बात तो अगर जो है महिलाओं जितने भी कपल है उसको कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दो। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जानते हो बेटा? कॉन्डम का इस्तेमाल करना, नाम सुना है? नहीं सुना? यार देख लो बेटा, एक दवाई होती है, दवाई लेके बच्चा मार देना। आई बात समझ में? इधर देखो बेटा,
तो बेटा ये सारी चीज़ों का ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करो, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करो बेटा। दूसरा, अगर फिर भी नहीं हो रहा, प्रेग्नेंट हो गई फीमेल, तो बेटा जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसका ध्यान रखो, ख्याल रखो उस फीमेल का, उसको न्यूट्रिशन डाइट दो, ठीक है। अब जो है बच्चा पैदा हो गया, अब बच्चा लड़की पैदा हुई है लड़का, दोनों को बराबर जो है क्या दो, इक्वलिटी दो उनको, सबको जो है ना अपॉर्चुनिटीज दो इक्वली। आई बात समझ में। और जो बच्चा पैदा हुआ है बेटा, ऐसे नहीं उसको बादाम पकड़ पकड़ खिला रहे हैं, आई बात समझ में, उसको बदहजमी हो जाएगी, वो टॉयलेट में जो है ना मर जाएगा, आई बात समझ में। तो बेटा याद ध्यान रखना, ऐसे इन्फेंट यार देखो बेटा, तो बेटा ऐसे भी नहीं करना है कि ज़्यादा के चक्कर में बच्चे को बादाम खिला दिया पैदा होते ही और वो जो है ना मर जाएगा बेटा। वो जो है ना, ये इसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या कहते हैं बेटा, बोलो बेटा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये क्योंकि लोगों को नॉलेज ही नहीं है, तो बेटा ये महिलाएं आती हैं, बताती हैं, समझाती हैं कि कौन सी दवाई है बच्चे मारने वाली, और जो है आंगनवाड़ी महिलाएं आती हैं, बताती हैं ये सारी चीज़ें कि कैसे इन दवाइयों का इस्तेमाल करना है, कैसे जो है ना ये सारी चीज़ें बताती हैं भैया। कि बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ का दूध पिलाओ 6 महीने तक। कितने महीने तक माँ का दूध पिलाओगे? 6 महीने। ऐसे नहीं पूरे जिंदगी भर माँ का दूध का ही चल रहा है दुनिया में, ऐसे नहीं करना है यार। देखो बेटा, यार देखो भाई, यार देख लो, सुनो, तो बेटा यहाँ पर जो है एक लेक्चर यार देखो, तो चलो, तो बेटा यहाँ पर जो है नेशनल पॉपुलेशन जो पॉलिसी है वो 2000 जो है अच्छे तरीके से चालू हो गई थी, जैसे एनडीपी कहते हैं बेटा, एनडीपी का फुल फॉर्म आ सकता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। इसके अंदर क्या कहती है भैया, देखो कम से कम पॉपुलेशन पैदा करो। फिर भी तुम किसी को पॉपुलेशन को रोक तो नहीं सकते बेटा। अगर मोदी कह दे ना कि कल से बच्चे एक ही पैदा करो, तो बेटा मोदी रातों रात जो है निपटा दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। आई बात हमें ध्यान रखना, कोई भी किसी को रोक नहीं सकता बच्चे पैदा करने से। आई बात समझ में, विरोध हो जाएगा हल्की हल। आई बात समझ में, हाँ मोदी यार देखो, तो बात समझ में आ रही है। तो बात ध्यान रखना, जो है ऐसे कोई कह नहीं सकता। तो बेटा अब जो देखो, अब जो पैदा कर दिए हैं कोई बात नहीं, जो पैदा कर दिए हैं जितने भी कर दिए हैं उनको फ्री एजुकेशन दो 14 साल तक, उनसे कोई भी बाल मजदूरी नहीं कराओ, उनको 14 साल तक फ्री एजुकेशन देना है। 14 साल तक कोई भी मजदूरी, अगर तुम मजदूरी कराते हो कोई भी, तो तुम्हारे ऊपर क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा। उनको फ्री एजुकेशन देनी है। खुले हुए हैं बेटा, तुम देख सकते हो गवर्नमेंट स्कूल खुले हुए हैं। दूसरा बेटा, ये जो है मैंने तुम्हें बताया, इनको नॉलेज होनी चाहिए महिलाओं को। वो लगी हुई है बादाम खिलाने में, पेरी पेरी सॉस, वो चॉकलेट खिला रही हैं भर भर के। यार देखो बेटा, सॉसें खिला रही हैं, बच्चा भी पैदा हुआ है। यार देखो भाई, बादाम किशमिश सब ठूस दिया, बच्चा निपट गया बेटा। तो बेटा ये जो डेथ है लाइव बर्थ्स की, जो बच्चा पैदा हो चुका है लेकिन ये माओ की गलती से मर गया बेटा, उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? या हो सकता है न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं दिए, माँ ने दूध नहीं पिलाया, मर गया बेटा। आई बात समझ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। इधर देखो, अचीविंग यूनिवर्सल, इधर देखो बेटा, अब जो बच्चे पैदा हो चुके हैं उनको इम्यूनाइजेशन दो, 2 बूंद जिंदगी की पिलाओ, वैक्सीन दो, 2 बूंद पोलियो की वैक्सीन दो, कोरोना की वैक्सीन दो। जो बच्चे पैदा हो चुके हैं, आप लोगों को पोलियो की भी वैक्सीन लग चुकी है और कोरोना की भी लग चुकी है। आई बात समझ में। दूसरा बेटा, बेटा ये देखो बेटा, घर घर आनंदी ना घूमे। आनंदी जानते हो तुम लोग? आनंदी बेटा जाके सर्च करना, आनंदी। आई बात समझ, छोटी सी बहू। आई बात समझ में। तो ये बात ध्यान रखना बेटा। हाँ, तो बेटा ये जो है ऐसे छोटी छोटी जो लड़कियां हैं वो शादी कर बैठती हैं बेटा, बच्चे पैदा हो रहे हैं, बाल विवाह हो रहा है। तो बेटा जो बाल विवाह हो रहा है उनको रोकना है बेटा। लड़कियों की एज 18 कर दी है। सुनो बेटा,
लड़कियों की एज 18 कर दी है और लड़कों की एज 21 कर दी है बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का बराबर होता है, उसकी मैच्योरिटी सेम रहती है। लड़के देर से मैच्योर होते हैं बेटा, लड़के थोड़े से जो है ना, ये देखो बेटा देर से मैच्योर होते हैं। और वो देखो लड़की कितनी मैच्योर हो चुकी है, एक बार तुम लोगों से याद है, ये देखो बेटा, ये देखो। तो लड़के देर से मैच्योर होते हैं, तो 21 साल का लड़का और उसका जो मेंटेलिटी लेवल होगा, ठीक है भाई, वो किसके बराबर होगा? 18 साल की लड़की के बराबर। क्या है, लड़के लगे हुए हैं तीन, आइएगा सब ध्यान रखना भाई। यार देखो बेटा, यार देखो भाई, मेकिंग फैमिली वेलफेयर, ठीक है बेटा, फैमिली वेलफेयर होना चाहिए बेटा। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन में बताना बेटा, जरा यार बताओ, क्वेश्चन बताओ जल्दी से, बताओ। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज साइज ऑफ इट्स। बताओ सबसे इंडियन पॉपुलेशन की कौन से, बताओ फ्यूचर किस पर डिपेंड है बेटा? एडोलेसेंट पर। और बताओ बेटा, ये जो डिसीज लड़कियों में कौन सी बीमारियां हो रही हैं बेटा? एनीमिया हो रही है बेटा। और बताओ बेटा, ये बताओ एनपीपी का मतलब क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी।